So sorry मैंने इसके लिए कोई speech ready नहीं की थी. So I'm going to keep it very short. Believe in yourself and that's all. And I would like to thank the Indian Fame Award for this opportunity and thank you for inviting me here. And I am here only because of my mom sitting there. So if I'm not taking her name, it's like I'm just doing it all on myself. So without her presence here, if I'm receiving this, तो ऐसा होगा कि सारी मेहनत मैंने अकेले की है. बट मेरी मम्मी के साथ ही मैं अवार्ड लेना चाहूँगा क्योंकि ये इनकी वजह से है जो मुझे मिल रहा है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच इंडिया फिल्म अवार्ड्स. थैंक यू सो मच मैम. वाकई बहुत अच्छा लगता है जब आपके हार्ड वर्क को, आप जो अपने काम को लेके डेडिकेटेड रहते हैं और फिर लोग उसे प्रेज़ करते हैं. डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है. बट मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ ये मुझे बोलती है कि दिलों में बसना कमाल होता है, ख्यालों में बसना और भी कमाल होता है. बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल. क्या बात. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone, and thank you so much for this honor. Thank you. के अंदर बहुत पेन है. एक्टिंग बहुत down there, so एक्टिंग तो आप अच्छी करते हो. सच एन ऑनर. सो व्हाट वुड लाइक टू डू? सो वुड यू लाइक टू क्यू देम रादर? आज आप बॉस करेंगे नहीं कहेंगे ऐसे नाच रहे हैं ऐसे परफॉर्म करना. चिंकी मिंकी का एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है. आई थिंक दैट इज वो सारे डिशेस का नाम लेते हैं एक साथ. मैं पूछता हूँ उसको. हाँ. चिंकी और मिंकी तुम लोग आज खाने में क्या खाओगे? पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, कारी दाल, पीली दाल, माकी दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी. ऐसे कौन देगा? See, we did it. अच्छा, कौन चिंकी है कौन मिंकी? अच्छा, हाँ, कौन चिंकी है कौन मिंकी? ओके. मैं चिंकी हूँ या मिंकी है? Now you decide. आप लोगों को पता है वैसे हम उनमें से चिंकी कौन है, मिंकी कौन है? हाँ, you guys know? इतना टाइम हो गया तो. मुझे पता है, इसका पता नहीं. हम लोग ट्विंस नहीं है. मुझे पता है ये मिंकी है और ये चिंकी है. Am I right? ये लोग बहुत तेज हैं. अगर आप सही भी बताओगे तब भी बोलेंगे कि आप गलत हैं. Okay, so we can dance a bit. Yes, of course. Stage is all yours.
वेल मुझे बहुत ख़राब लग रहा है ये बोलते हुए कि जिसको मतलब मेरे खुद के पेट डॉग ने मुझे काटा है। बेसिकली हम लोग ना, मैं और मेरा पेट डॉग हम लोग वसूली भाई हम लोग साथ में ही सोते हैं एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं मेरा पैर उससे निकल चला गया जिसकी वजह से शायद वो डर गया क्या हुआ उसने काट लिया तो बहुत ज़्यादा काट लिया जिसकी वजह से पैर में अभी तक ब्लीडिंग हो रही है एंड आज सुबह ही ये इंसिडेंट हुआ इट्स ओके इट विल डेफिनेटली क्योर जल्दी से। आज जो अवार्ड मिला है आप दोनों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अवार्ड के बारे में बताइए और किस कैटेगरी में मिला है अवार्ड? मुझको मिला है बेस्ट फैशन आइकन और मुझे मिला है बेस्ट एक्टर फॉर माई शो हीरो। एंड ही डिजर्व दैट। थैंक यू सो So, मच। सिद्धार्थ, क्योंकि आपको फैशन के लिए मिला है, कौन सी फैशन ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं और आपके फैंस आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं स्पेशली आपकी फैशन को लेकर? वेल जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे फैंस को जब मैं कुछ डिफरेंट लुक्स ट्राई करता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है हमको एंड सबसे फेवरेट लुक्स उनके होते हैं जो मैं ट्रेडिशनल वियर करता हूँ। जब भी हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम उसमें जो ट्रेडिशनल वियर्स करते हैं उसमें लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे एंड जो मेरा एवरीडे का लुक होता है डेफिनेटली उसे भी लोग लाइक करते हैं। तो आई थिंक फैशन तो एक जगह है बट आई थिंक लोग मेरी स्टाइल को पसंद करते हैं उसके लिए आई एम वेरी फैन। अभिषेक, एक दूसरे के साथ कोई टिप्स शेयर करते हैं आप लोग फैशन को लेकर? हाँ ऑफ कोर्स Definitely. हम लोग जब भी तैयार होते हैं एक दूसरे से पूछते हैं भाई मैं क्या पहनूं, मेरे लिए कुछ निकाल दे, ये पूछता है दादा मैं क्या पहनूं। और पहनने के बाद पूछते भी कैसे ओपिनियन लग भी रहे शेयर हैं होते हैं। और बाल कैसे बनाएं, इस आउटफिट में बाल कौन सा जाएगा। या सो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप दोनों के लाइफ में अवार्ड में क्या महत्व है? अवार्ड आई थिंक ये जो अवार्ड हमें दिए जाते हैं ये हमें कहीं ना कहीं इनकरेज करने के लिए दिए जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और एक सही दिशा पे जा रहे हैं, तभी हमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आई थिंक ये भी अवार्ड हम उसी तरह इसको लेते हैं जब भी हमें कोई अवार्ड मिलता है बट अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो जनता का हमें प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभिषेक द सेम ऑफ कोर्स मतलब जो जनता में प्यार देती है, आप सबको जो में इतना प्यार मिलता है उसको एक कन्वर्ट करके एक इस चीज़ में से कन्वर्ट करके हमें दिया जाता है ताकि आपको पता चले और हमें पता चले कि आपका प्यार हमें रिसीव हो गया और हमें कितना अच्छा लगा। तो दिस इज़ जस्ट आई वुड से सिंबल ऑफ लव दैट वी रिसीव फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और क्या कुछ आपका ऑफकोर्स जब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने आप पता चल ही जाता है। मैंने और अपनी नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो की शूट शुरू कर दी है वल्ला वल्ला। आज रिहर्सल्स है, कल शूट है एंड मेरे पैर में चोट लग गई तो लेट्स सी क्या होता अभी है। कल इसे डांस करना है पूरे दिन इस चोट के साथ। और बहुत ही अच्छा और नेक्स्ट लेवल डांस है। अब ये चीज़ हो गई है सो आई एम नाउ लिटिल नर्वस कि कैसे होगा। If I'm not wrong, ये जन्नत के साथ जी हाँ, जन्नत और मेरा गाना है ये और गाने का नाम भी हमने अनाउंस कर दिया था वल्ला वल्ला और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मतलब फुल हार्डकोर डांस एंड पार्टी टाइप का सॉन्ग। गाने की शूटिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी शुरू नहीं हुई है तो ऐसा कुछ बता नहीं सकता बट हाँ हमने इस गाने के लिए बाकायदा अलग से एक सेट तैयार किया है और इसकी जो वाइब और फील है वो भी बहुत डिफरेंट है। मैं तो नहीं करता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता करने का बट ये अभी OTT वाला ना नहीं मैं फॉलो ही नहीं कर पाया। सेम अभी तो हम लोग रोज सुबह से शाम रात तक शूट और अपने काम में ही लगे हुए आजकल ऐसा भी हो गया ना कि सोशल मीडिया भी देखना होता है तो खुद की वीडियोस देख के अपलोड करनी होती है और अपनी एक्टिंग भी रहता है तो हम लोग खुद इतने बिजी रहते हैं तो देख नहीं पाया, फॉलो नहीं करते हैं। आई हैव बीन वाचिंग वेरी गुड वेब सीरीज ऑल्सो तो मैं वो सब देख रहा हूँ। एंड इस सीजन के अगर बात करें तो काफी आप लोगों के दोस्त भी काफी अंदर गए हैं, क्या लगता है तो बहुत ज़्यादा ठीक जा रहा है? अगर आपको अगर सच बताऊँ मैं ऐसे झूठे ओपिनियन या फिर ऐसे नहीं बोलूँगा। लिटरली अगर मुझे कोई नॉलेज होता है इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली मैं शायद कुछ सही बता पाता बट अभी मुझे कुछ पता नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकता। थैंक यू सो मच। सो मैम आज आप दोनों को अवार्ड मिला है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? सो हम दोनों को अवार्ड मिला है दी बेस्ट इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस अवार्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। हम दोनों बहुत खुश हैं यहाँ आके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग अस। थैंक यू। Yeah, we are really honored for this award and we really want to thank India Fame Awards for this. इस अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं आपकी लाइफ में आपको? Actually yes, we should say that because अगर सबको हार्ड वर्क के लिए अवार्ड मिला जाता है तो इसका मतलब दैट यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट वी फील एग्जैक्टली। इसको हम एज अ मोटिवेशन लेंगे एंड वी आर ट्रूली डेडिकेटेड टू आवर वर्क एंड थैंक यू सो मच। आपके रील्स काफ़ी वायरल होते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, उसको किस तरह की फीलिंग होती है जब इतना प्यार मिलता है ऑडियंस? Actually, really काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है बिकॉज इट्स रियली गुड टू सी हाउ मेनी पीपल आर इन लव विद यू एंड आर लाइकिंग योर कंटेंट।
जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, उस चीज़ को लोगों को पसंद करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा करें. सो दिस इज ऑल वी डू. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ आ रहा है? Actually, there are a lot of upcoming projects, to be really honest with you, and everything is lined up, and we have lined up everything for every month. So काफ़ी different आने वाला है, and we are gonna make our own show, and वो जल्दी हम next month release करें. So yeah, we are gonna launching our show, and we are very excited for that. Nervous, but really excited. आपको दिख रहा होगा हम कितने nervous इस बारे में बात करने से पहले ही, but yeah, it is pretty much different, and we are gonna reveal the name soon. ओके चिकन के बोला और आपसे जिस तरीके से बिल्कुल उसने बोला कि रील्स काफी वायरल होते हैं आप लोगों के, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि सारे रील्स को इतना प्यार करें कि आप आगे किस तरीके का कंटेंट बनाना है, सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, एक्चुअली प्रेशर तो नहीं कहेंगे, बट येस वो मेंटल प्रेशर, लाइक इम्यूनिटी प्रेशर समटाइम्स. इट्स रियली फन ऑलवेज टू create something good which people like, and we really want to entertain everybody. It's not like you're thinking यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, जो आप सोचते हो कि चलेगा वो नहीं चलता है, और अगर आप प्रेशर से काम करोगे तो वो डेफिनेटली नहीं होगा. It's like really chill and do your thing and you'll grow. Yeah, whatever you love, just go with the flow. Thank you so much. Thank you. अवार्ड्स के बारे में जो अर्चना मैम और राधा मैम ने यहाँ पे रिलीज किया, 25 लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया जा रहा है. क्या कहना चाहेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में? I'd like to congratulate अर्चना एंड राबिया इंडिया फेम अवार्ड्स. इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब भी किसी को अवार्ड देते हैं तो वो प्रोत्साहित होते हैं इतना ज़्यादा करने के लिए. और हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया, बहुत सारे लोग हैं जो मेक इन इंडिया करते हैं बट दे हैव मेड इंडिया. तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूँ कि हर एक रेसिपिएंट को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन. इन्होंने जो है लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को हेल्प करना, बहुत सारी चीज़ें की है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ कि अर्चना जैन और राबिया गुप्ता जायंट्स के मेंबर्स हैं. उन्होंने जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन हमारे एनजीओ के निमित्त बहुत अच्छा काम किया कोविड के समय. एक चीज़ होता है काम करना, और एक चीज़ है कि उन लोगों का सम्मान करना जिन्होंने वो काम किया. तो ये आपको अवार्ड मिला उसके लिए, और इंडिया फेम अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आपको अवार्ड? सो मुझे तो एक्टर इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में अवार्ड मिला है, एंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है ये. इट्स फॉर इंटेलिजेंस एंड द ब्यूटी, ब्रेन एंड द ब्यूटी, विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. एंड उन सारी लेडीज़ को या जेंटलमैन को अवार्ड प्रेजेंट करना फॉर व्हाट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी यूजिंग देयर इंटेलेक्ट एंड ब्यूटी एंड एवरीथिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग. तो ये टॉप 25 जो सिलेक्शंस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सिलेक्शंस हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट. सो आई थैंक everybody associated with this. रक्षाबंधन आपका बहुत कमाल कर रहा है और आप रक्षाबंधन शूट में से टाइम निकाल के आए, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? कल ही हमने 100 एपिसोड्स ख़त्म किए, विच इज़ अ माइलस्टोन इन आवर शो. सो आई एम रियली लकी एंड फीलिंग ग्रेट कि कल 100 एपिसोड्स ख़त्म किए, आज मुझे इतना सुंदर सा अवार्ड मिल रहा है. It's both. It's the beauty with brain and the 100 episodes. Thank you so much for that. My first award was the Iconic Woman of the Year, and दिव्य दृष्टि का शूट कर रही थी उस टाइम पे मैं. तो बिकॉज आई हैव दिस स्पिरिचुअल साइड ऑफ मी, एंड बिकॉज आई हैव दीज मैं सोशल मीडिया में काफ़ी सारे कोट्स शेयर करती हूँ अपने स्टोरीज़ में, जो भी रिलेटेबल मुझे लगता है, या जो भी एज एन एम्पैथ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई शेयर दोज थिंग्स. तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं कि ये इंसान कंपैशनेट भी है, स्पिरिचुअल भी है, एक्टिव भी है, एंड लाइक शी लाइक्स स्प्रेडिंग गुड पॉजिटिव स्टफ. So Iconic Woman of the Year was given to me because of that, because every side of me, and that's the most memorable award for me. Thank you. एक आर्टिस्ट के लिए मैं कहूँगी कि अवार्ड बहुत बहुत ज़रूरी होता है. आप कोई भी काम करो, आपको जब प्रोत्साहन मिलता है, आपको जब ऑडियंस से प्यार मिलता है और एक अवार्ड मिलता है, ये एक अश्योरेंस होता है कि आपने अच्छा काम किया है. और मुझे जो अवार्ड मिला है अभी इंडिया फेम अवार्ड्स की तरफ से, वो है एंटरटेनर ऑफ द डेकेड. एंड उससे बढ़िया अवार्ड क्या एक आर्टिस्ट को मिल सकता है, बिकॉज मैं काफ़ी साल से यहाँ हूँ, 25 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन यस एक डेकेड अगर बोले तो मैंने काफ़ी सारी सीरियल्स, रियलिटी शोज़, मूवीज़ एंड नाउ वेब सीरीज़ एंड थिएटर, सब मीडियम में मैंने काम करके जो प्यार
कैसे बोलते हैं पटोरा है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अवार्ड मिला, एंड एवरी अवार्ड इज़ वेलकम यार फॉर एन आर्टिस्ट। मैम इतने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या होने वाला है? जी, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आज ही लॉन्च हुआ है एक ऐप जिसका नाम है वाओ ऐप, ओके, एंड इस पे बहुत सारे वेब शोज़ आने वाले हैं या ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें मेरा एक वेब शो जिसका नाम है परी हूँ मैं, अशनूर कौर जी की मम्मी प्ले कर रही हूँ मैं, अशनूर कौर की माँ, एंड अशनूर इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्ट्रेस, उसकी मम्मी का रोल प्ले कर रही हूँ। और इसी चैनल पे मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है माई मदर्स वेडिंग। सो आज ही वो ऐप आया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कीजिए और ज़रूर देखिए ये काम। एंड बहुत जल्द स्टार प्लस पे मेरा शो आने वाला है जिसका नाम है कभी कभी इत्तेफाक से। सो इट्स अ वंडरफुल फैमिली ड्रामा, स्टार प्लस का शो है, प्रोड्यूस बाय कॉकरो एंड शाइका एंटरटेनमेंट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं टीवी करने वाली हूँ। ओके, अगर आपकी बात करें तो अवार्ड को लेके कोई ऐसी कोई आपको मेमोरी कुछ है जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ में, जो फर्स्ट अवार्ड एंड या कुछ आपकी कुछ अवार्ड के लिए कोई ऐसी मेमोरीज रही हो? आई थिंक हर अवार्ड बहुत ही मायने रखता है। मैंने स्टेज पे भी अभी बोला ऑडियंस के सामने कि छोटा अवार्ड हो या बड़ा, बहुत एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके काम को पहचाना जाए, प्यार दिया जाए, और एक एनकरेजमेंट के तौर पे जब उसको अवार्ड मिलता है बहुत अच्छा लगता है। सो आई गेस एनी अवार्ड इज़ वेलकम, एंड ख़ास तौर पे ये जिन्होंने मुझे टाइटल दिया है एंटरटेनर ऑफ द डेकेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि ये अवार्ड मिला है। एंड अगर आप एक मेमोरी की बात कर रहे हो तो मुझे काफ़ी सारे नॉमिनेशंस और क्या बताऊँ, मुझे कल हो ना हो के लिए जो मेरी पहली फिल्म थी, तो इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट क्योंकि उसमें मेरा रोल बहुत प्यारा था, बहुत लोगों ने पसंद किया था, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो स्टॉलवर्ड्स थे, एंड लेजेंड्स इन देयर ओन राइट। तो उनके साथ काम करने के बावजूद जो इतने नॉमिनेशंस मुझे मिले, ऑब्वियसली फॉर द बेस्ट कॉमेडी एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मुझे अभी भी याद है स्टारडस्ट अवार्ड्स था जो यूजुअली न्यू कमर्स के लिए होता है, एंड तब मैं नॉमिनेटेड थी कल हो ना हो के लिए फॉर द सपोर्टिंग एक्टर, एंड प्रियंका चोपड़ा वॉज नॉमिनेटेड फॉर I think hero, if I'm not wrong, and she got the award. But to even be nominated in that category and with somebody like her, it's a very, I mean, it was a very prestigious moment for me at that time. So, yeah. बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हैं? बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ, मेरे दोस्त हैं, एंड मैं विशाल कोचिन को सपोर्ट करती हूँ बिग बॉस में। बहुत सारे वैसे लोग हैं, शमिता है, अच्छी लगती है मुझे वो, करण, तेजस्वी और जय और सिम्बा, सो आई लाइक अ लॉट ऑफ देम, एंड ऑफ कोर्स विशाल एक दोस्त है, कलीग है बहुत सालों से, तो उनको हमारा फुल सपोर्ट है, ना ही मेरा बल्कि पर्सी का भी सपोर्ट है। सो हम वाउच करते हैं कि वो अच्छा खेले क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है। सो दैट वे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अभी जितने जो वीक्स चले गए हैं, जो एपिसोड चले गए हैं, कौन सही जा रहे हैं आपके हिसाब से? क्योंकि अभी भी मतलब काफ़ी शो आ गया है, काफ़ी विकेट्स भी निकल गए हैं जी, तो अभी तक की रेस में आपको क्या लगता है कौन सही जा रहा है? मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ हिसाब से करण भी अच्छा लगता है, मुझे शमिता भी अच्छी लगती है। मुझे ना बिकॉज आई हैव बीन एन एक्स कंटेस्टेंट, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गेम के अलावा भी आप यू आर अ पर्सनैलिटी। सिर्फ गेम को देखकर जब कोई खेलता है ना तो मुझे वो थोड़ा खटकता है। जैसे मैं अगर सोचूं
थोड़ा बिहाइंड जाऊँ 2-3 साल पहले, जैसे शहनाज मुझे बहुत पसंद थी। मुझे इसलिए पसंद थी कि वो दिल से क्लीन हार्ट एंड प्योरिटी के साथ, मतलब जो किया उसने शिद्दत से किया। एंटरटेनमेंट, रोना धोना, प्यार, टकरार, नफरत, जो किया सच किया। तो आई फील कि जो रियल होता है ना, ज़्यादातर जो रियल लोग होते हैं, मुझे वो बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं एंड ऑटोमेटिकली उनका एंटरटेनमेंट आ जाता है। मुझे शिल्पा भी बहुत पसंद थी, शिल्पा शिंदे उनके सीज़न में। मुझे शहनाज बहुत पसंद थी उनके सीज़न में। ये साल मुझे काफ़ी सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं। शमिता इज़ वेरी राइटियस, मतलब सोचती है सबके लिए कि यार ये अच्छा है, ये दैट वे। मुझे विशाल बड़े बिकॉज मुझे क्यों थोड़ा ऐसा लगता है कि एज़ कम्पेयर टू जय, करण या तेजा व्हाटएवर, विशाल was not that popular। मतलब ही इज़ ऑब्वियसली बिन अराउंड, बट उसका सपोर्ट बहुत कम था। अब उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द वे ही इज़ प्लेइंग द गेम, सो दैट वे। थैंक यू। इस अवार्ड के बारे में किस तरीके से आप इस अवार्ड से जुड़े हुए हैं, या कुछ कहना चाहिए? So basically, Miss Archana Jain is known to me. She's an acquaintance to me. And जब मुझे इन लोग ने कॉल किया था इस फंक्शन के लिए, मुझे पता लगा कि ये लोग फ्लोरियन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो कि गरीब बच्चों को हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन के साथ साथ खाने का प्रबंध करते हैं। मील्स विद एजुकेशन, जो बच्चों को बड़ा ही पसंद आएगा, आई थिंक सो। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, तो इनके सपोर्ट के लिए मैंने सोचा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम फॉर समथिंग लाइक दिस। आपको भी कुछ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है या पाए हैं? जी हाँ, मैंने हाल ही में काम किया है मुंबई डायरीज़ में, उसके लिए मुझे प्रेजेंट किया गया था। सो दिस थैंक यू, सो दिस इज़ इट, सो आई एम हैप्पी। ओके, जनरली काफ़ी लंबे अर्से से आप काम कर रहे हैं सीरियल्स में, तो क्या डेफिनेशन है सर आपकी नज़र में अवार्ड्स की? कुछ पहले अवार्ड को लेकर कोई याद या कोई मेमोरीज आप अगर बताना चाहें? जैसे मैंने अंदर भी कहा यार, मुझे अवार्ड्स मिले नहीं कभी। मैं ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस के लिए गया भी नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक एन अवार्ड इज़ अ चेरी ऑन द केक। मेहनत आपकी रंग लाती है, वो पब्लिक बताएगी आपको, आपका काम बताएगा। ये अवार्ड इज़ जैसे मैंने कहा, केक के ऊपर जो डेकोरेशन करते हैं ना, ये वो डेकोरेशन है। तो अच्छा लगता है, एनकरेजिंग है, हिम्मत बढ़ती है। बस इसको ज़्यादा यहाँ बैठना नहीं चाहिए। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ है? So we're doing Mumbai Diaries season 2, and now there are some Netflix and Amazon projects lined up. So if they happen, I can announce. Up tak there's nothing confirmed. Right? Okay. Thank you. हमेशा मीडिया वाले सबका इंटरव्यू करते हैं, हमारी टीम जाती है। हमने पूरे 2 साल इंक्लूडिंग हमारे कैमरामैन, सब लोग जो मेरे साथ हैं, हम सब मीडिया वाले, कोरोना में हम लोगों ने बहुत काम किया, क्योंकि सम्मानित करता है तो उस वक्त याद आते हैं वो दिन जब पूरी दुनिया घर में कैद थी, लेकिन हम लोग थे मुस्तैदी से उस वक्त। तो आई थिंक ये अवार्ड इज़ टू ऑल द मीडिया पीपल। वी वर्क डे इन एंड डे आउट टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ, चाहे एंटरटेनमेंट रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो, जो भी जाता है माइक पे लेकर, अपनी जान हथेली पे रखकर हम जाते हैं। तो एक खतरे का काम है, और अगर कोई उसको सराहना करता है तो हम सब के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी इनकरेजमेंट है, बिकॉज ये सब हम करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। काम तो सभी करते हैं, लेकिन हमारा काम खतरों पे खेल कर खबर ला के देनी है। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हो या हार्ड न्यूज़ जर्नलिस्ट हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, आई थिंक दिस अवार्ड इज़ टू ऑल द जर्नलिस्ट, टू ऑल द कैमरा पीपल, टू ऑल द मीडिया पीपल ऑफ आवर कंट्री। हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू टू इंडिया फेम अवार्ड्स। और अवार्ड्स का तो यह है कि एक्टर के जीवन में, हमारे सफ़र में आजकल बूस्टर डोज एक ऐसा टर्म है जो बड़ा पॉपुलर है। तो अवार्ड्स बूस्टर डोज की तरह हैं कि सफ़र में हमारे काम को थोड़ा पहचान मिलती है, थोड़ा शाबाशी मिलती है, लोग पीठ थपथपाते हैं, तो अच्छा ही लगता है। और आगे के सफ़र के लिए थोड़ा और आदमी जोश के साथ और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ता है। अगर और की अगर आप बात करें, जिस तरीके से आपने बोला कि इट्स अ बूस्टर डोज, तो अगर आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन है इसकी? वो एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी इंडस्ट्री में, अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं जी। कुछ ऐसी कोई याद, कोई अवार्ड के प्रति आप शेयर करना चाहें तब के समय से लेकर आज के समय तक, कि
उस टाइम पे जब करियर की जब आपने शुरुआत करी थी तब कोई एक वो होता था कि यार आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए, मैं एक अवार्ड एक डिजर्व करता हूँ। जी जी। तो आप अगर बताना चाहें। एक्चुअली असली अवार्ड है लाइक जो द पीपल यू लुक अप टू। जैसे कि मुझे याद है मेरी पहली फिल्म मुझे फिरोज़ खान साहब ने यलगार में ब्रेक दिया था और एकदम शुरू का शॉट मुझे देना था और खान साहब के साथ ही मेरा शॉट भी था वो, और आई वॉज प्रिपेयर्ड बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वॉज वेरी नर्वस कि फिरोज़ खान के साथ शॉट है, कैसे दे पाऊँगा। और मैंने वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आई डिड माई बेस्ट एंड वंस द शॉट गॉट ओवर तो खान साहब सेड वेल डन विश, वेल डन। सो आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज अवार्ड फॉर मी कि जिस इंसान को मैं इतना अपना आइडल मानता था एंड उन्होंने शाबाशी दी, मेरा काम पसंद किया। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, फिरोज़ खान साहब थे या नसीरुद्दीन शाह हैं, नाना पाटेकर हैं, द पीपल आई रियली लव एंड फॉलो इन माई लाइफ। और उन लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिला। नसीर भाई के साथ थिएटर भी किया, नाना के साथ कुछ फिल्में भी की। तो इन लोगों की जब शाबाशी मिलती है, सो दीज आई थिंक आर द बिगेस्ट अवार्ड्स वन गेट्स। बाकी ये भी ठीक है, इनका भी एक अपना एक महत्व है जीवन में। थैंक यू सर। जी थैंक अवार्ड के बारे में किस कैटेगरी की आपको अवार्ड मिला है? बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मुझे, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला है। काफ़ी आई थिंक ये मेरा पहला अवार्ड है। जब भी मैं जीती थी ये फेमिना स्टाइल दीवा 2016 फर्स्ट रनर अप एंड फेस ऑफ इंडिया 2020। सो उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिला है, तो मुझे थैंक यू कहना है इंडिया फेम अवार्ड को, अर्चना जैन को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। ओके, अगर आपकी अगर क्रिकेट से अगर बात करूँ तो क्या कुछ आने वाला है क्रिकेट से? अभी तो फिलहाल मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स ही है, और आई एम इन्फ्लुएंसर ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम, सो आई प्रमोट ब्रांड्स एंड आई वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स, आई डू प्रिंट शूट्स, आई वर्क विद लॉट ऑफ एजेंसीज, सो या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ट्राई तो चल रहा है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आज के अवार्ड के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस अवार्ड के बारे में? तो ये अवार्ड मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला है फॉर सूर्यवंशी एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे एक अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए, इसका मतलब मुझे डायरेक्टर साहब ने 2-3 रोल्स और सीन्स दे दिए तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके, फाइनली आपकी फिल्म भी रिलीज हो चुकी है सूर्यवंशी, एंड किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है उसके बारे में बात करें? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को बहुत हंसी आई हमारे कुछ सीन्स पे, और फिल्म बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है एंड सब लोग बहुत खुश हैं। सिनेमा हॉल्स में सब लोग वापस आने लग गए हैं, तो आई होप कि बस यही जारी रहे, क्योंकि आई लव द बड़ा पर्दा एंड आई नो मोस्ट पीपल डू एज वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट सिनेमा हॉल्स आर ओपन। अगर आपके अगर अंदाज की अगर मैं बात करूँ, आपके लुक की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी एक अलग अंदाज में, जो हम लास्ट टाइम मिले थे वो एक अलग अंदाज था, और इस बार आप थोड़े कुछ अलग दिख रहे हो। तो हाँ जी, किसी मूवी का लुक है कि उसके बारे में जानना चाहूँगा? हाँ, मैं एक्चुअली कश्मीर होके आई हूँ, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ शूट कर रही थी, आगे भी मैं कश्मीर में शूट करने वाली हूँ, तो ये लुक उसी के लिए था। आई थिंक एक एक्टर बहुत मेहनत करता है और वो ऐसा नहीं चाहता कि उसको नवाजा जाए, बट आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब आपको अवार्ड मिलता है, आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और अचीवमेंट का एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अर्चना जी जो कर रही हैं, इट्स अमेजिंग फीट एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड दैट शी कीप्स डूइंग ऑल दिस। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड किसी को भी आप एक्नॉलेज करो आज, किसी के एफर्ट्स को भी, इट इज़ लाइक सोने पे सुहागा। एंड द डाउन द लाइन इज़ कि जब जब आपको कोई अवार्ड से नवाजा जाता है, वो एक अपने आप में कमिटमेंट है कि आप और आगे प्रयास करते रहेंगे कुछ और बेहतर करने के लिए। सर, अभी अगर आपकी भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इवेंट्स से जुड़े रहते हैं आप, सोशली भी काफ़ी इवेंट्स में आप एक्टिव रहते हैं। इस तरीके से अगर जनरली अगर आपकी अगर बात करूँ तो अवार्ड की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में, क्या मानते हैं अवार्ड? एक आदमी के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए, या किसी भी तरीके, चाहे भले ही वो कलाकार हो, तो क्या डेफिनेशन होती है सर एक अवार्ड? देखिए, यहाँ आप एक प्लेटफॉर्म पे जब आके एक अवार्ड लेते हो, दैट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ कहीं आप कुछ कर रहे हो समाज में, बट द फैक्ट इज़ अवार्ड अपने आप में एक तरीके से, सिंपल तरीके से अगर बोला जाए, आप कोई प्रयास कर रहे हो और वो प्रयास आपका सफल होता है, आप देखते हो सफल होकर एक अंजाम पे पहुंच रहा है, दैट इज़ अ प्रॉपर अवार्ड, नॉट अ प्लेटफॉर्म बट बेसिकली एक्नॉलेजेस यू। और
somewhere down the line, I'm just quoting somebody there, हम सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं भगवान ढूंढने के लिए. द फैक्ट इज भगवान आपके अपने घर में है. अपने माँ बाप के चरणों को चूम लो. दैट इज़ ऑल व्हाट यू वांट. जो अर्चना जी हैं, राबिया जी हैं, जो जिस तरह का वो काम किया है उन्होंने, ये लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. तो आई थिंक उनको सपोर्ट करने आए थे. अवार्ड से ज़्यादा आई थिंक आई वांट टू सपोर्ट देम, द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग. तो मेरा मकसद वही था आने का. अवार्ड की डेफिनेशन क्या है? शावर आपने भी काफ़ी फिल्में की हैं, चाहे साउथ में हो चाहे बॉलीवुड में हो. एक्चुअली ये अवार्ड नहीं, इसको रिवॉर्ड बोलते हैं. आप जो काम करते हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है और इट गिव्स यू मोर एनर्जी टू डू गुड वर्क एंड मोर वर्क. काफ़ी अलग लुक में नजर आ रहे हैं, अंदाज काफ़ी अलग दिख रहा है आपका, बियर्ड का एंड आपकी हेयर स्टाइल. कुछ बताइए इसके बारे में, किसी आने वाली फिल्म का लुक है? Yeah, I'm doing one series, Telugu series for Netflix. So this is the look. I think I've got stuck the last 2-3 months. I'm just keeping this look. Anything else? और उसके अलावा कुछ और आने वाला है? Nothing. Thank you so much, everyone, and wish you Happy New Year.